हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 होगा और क्वेश्चन नंबर आज 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले के जितने भी क्वेश्चन था सभी को हम लोग सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि यहाँ पर हम 4 बिंदुएं आपको दे रहे हैं और इस बिंदु की सहायता से आप एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिए और आप हमें ये बताइए चतुर्भुज का जो निर्माण हुआ तो किस प्रकार का हुआ, इसके कारण सहित हमको कहता है उत्तर देने के लिए। आइए हम लोग यहाँ पर बिंदु को लिख रखे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीका से। ठीक है, देखिए इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, इसका डी दे देते हैं। और इस बिंदु का निर्देशक हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कितना, -1, -2 है। बी बिंदु का निर्देशक कितना है यहाँ पर 1, 0 और सी बिंदु का निर्देशक कितना है यहाँ पर -1, 2 और डी बिंदु का निर्देशक कितना है यहाँ पर -3, 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस भुजा को निकालते हैं ए बी। वही हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन तो लिख लेते हैं और ए बी में हम लोग बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे x2 - x1। तो x2 1 है और माइनस यहाँ और माइनस फार्मूला की वजह से क्या हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस y2 - y1। y2 कितना है यहाँ पर 0 और y1 कितना है यहाँ पर -2। तो माइनस फार्मूला में माइनस उसके वजह से +2 का स्क्वायर। चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 जो ऐड करेंगे कितना 8 हो जाएगा। जब इसको फोड़ेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ए बी का मान है। ठीक है, ये पहला भुजा हुआ। दूसरा निकालते हैं बी और सी, यहाँ से बी सी और वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे x2 - x1। x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना वहाँ पर माइनस का 1 प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर दे दीजिए। y2 कितना है यहाँ पर 2 है और y1 कितना है वहाँ पर 0 है, इसका स्क्वायर दे दीजिए। चलिए माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का यानी -2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे 2 में से शून्य को तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो -2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4 प्लस यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, इसको फोड़ेंगे कितना होगा 2√2 आ जाएगा, यानी बी से कितना आ गया हमारा 2√2। चलिए यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए x2 - x1, तो x2 कितना है -1 और फॉर्मूला माइनस और x1 कितना है और -3 है, तो माइनस की वजह से अब क्या हो जाएगा +3 यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 कितना यहाँ पर 2 है और 1 कितना यहाँ पर 0 है, इसका स्क्वायर। 3 में से एक जगह कितना हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, ऐड करने के बाद कितना 8, इसको फोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा सी डी। तो सी डी बराबर हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं ये लास्ट भुजा ए डी। ठीक है, वही फार्मूला x2 - x1। x2 कितना है -3 और x1 कितना है यहाँ पर माइनस का 1 और ये फार्मूला माइनस, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पे देखो y2 - y1 तो 0 यहाँ माइनस है तो प्लस का यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर। ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे -3 और +1 की वजह से यहाँ पर घटेगा कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ऐड करने के बाद कितना हो गया 8 और इसको जैसे ही फोड़ेंगे ये भी कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में क्या हो रहा है ये बराबर हो रहा है। तो बराबर होने से हम लोग ये नहीं कह सकते अभी ये किस प्रकार की ये चतुर्भुज बना है। अभी एक चीज और निकाल लेते हैं, इसके विकर्ण को निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीका से विकर्ण इसका क्या हो जाएगा ए से, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग ए से। और ए सी में यहाँ पे क्या x2 - x1 तो -1 और माइनस फार्मूला में यहाँ पर माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा कितना यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y2 - y1। तो यहाँ देखिए y2 कितना यहाँ पर 2 है और यहाँ पर फार्मूला में माइनस और यहाँ पर माइनस की वजह से क्या हो जाएगा y1 +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर।
तो 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 0 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं बी और डी। बी डी देखे x2 माइनस x1, तो यहाँ से वही लगाते हैं फार्मूला, x2 माइनस 3 है और x1 कितना है हमारे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पर 0 और y1 भी कितना है यहाँ पर 0 का स्क्वायर। तो -3 की वजह से कितना -4 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 0 में 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, इसलिए वहाँ पर 4 ही बचेगा। इसका स्क्वायर 16 और इसका वर्गमूल कितना 4। तो यहाँ देखिए विकर्ण जो है ये एक दूसरे का क्या आपस में ये बराबर है, और हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज का यदि आपस में सभी भुजाएं समान हो और इस साथ साथ उसका विकर्ण भी बराबर हो तो ये क्या कहलाता है आयत का यह एक वर्ग कहलाता है। तो हम लोग इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चारों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है और साथ ही क्या विकर्ण भी एक दूसरे का क्या है बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो इसलिए ये बिंदुएं एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, उम्मीद करता आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।